हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोअर लिम्ब एनाटॉमी का एक टॉपिक जो कि फ्रंट ऑफ थाई चैप्टर से लिया गया है। मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। तो सबसे पहले देखेंगे कि थाई में कौन कौन सी मसल्स आती हैं। तो थाई में मेनली जो है ये 4 मसल्स आती हैं जिसका नाम है सार्टोरियस। सबसे पहले ये सार्टोरियस जो कि यहाँ से लेकर एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से लेकर आती है, ये लेटरल साइड से, फिर ये मीडियली आ जाती है और ये फिर आपके टिबिया में जाके इंसर्ट हो जाती है। फिर क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस जिसमें 4 मसल्स आती हैं। रेक्टस फिमोरिस, ये रेक्टस फिमोरिस है। वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस और ये रेक्टस फिमोरिस के नीचे ही वास्टस इंटरमीडियस पाई जाती है। फिर आर्टिकुलारिस जेन्यू जो कि एंटीरियर सरफेस पे पाई जाती है फीमर के। कुछ मसल्स जो कि इलियाक रीजन से आती हैं जैसे इलियाकस और श्वास मेजर, वो भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सार्टोरियस के बारे में। तो सार्टोरियस एक लॉन्ग और नैरो रिबन लाइक की मसल है जो कि डाउनवर्ड और मीडियली जाती है। लेटरल से आती है और डाउनवर्ड और मीडियली चली जाती है अक्रॉस द फ्रंट ऑफ थाई में। इट इज लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल है सार्टोरियस। फिर क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल की अगर बात करें तो क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल में 4 मसल्स आती हैं। एक रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस। रेक्टस फिमोरिस जो है वो फ्यूसी फॉर्म है और इट रन्स मोर और लेस वर्टिकली इन द फ्रंट ऑफ थाई सुपरफिशियल to vastae. The 3 vastae are wrapped around the shaft of the femur in the position indicated the name. जो 3 वास्टाई हैं वो फीमर के शाफ्ट पर रैप हैं और उनके जो नाम है उसी की तरह उनकी पोजीशन है। यानी ये जो मसल्स आपकी है ये आपकी वास्टस मीडियालिस है और ये वास्टस लेटरालिस है और ये रेक्टस फिमोरिस है। रेक्टस फिमोरिस के नीचे आपकी वास्टस इंटरमीडियस मसल आती है। फिर आर्टिकुलारिस जेन्यू कंसिस्ट ऑफ फ्यू मसल स्लिप्स, एक छोटी छोटी मसल की स्लिप है जो कि अंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर से अराइज होती हैं और पटेला के आर्टिकुलर मार्जिन पर जाकर इंसर्ट हो जाती हैं। ये पटेला के अपर साइनोवियल मेम्ब्रेन में, नी जॉइंट का जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें जाके इंसर्ट होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन करते हैं नी का, यानी अपने पैर को नी जॉइंट को एकदम सीधा करते हैं, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ पुल करती हैं जिससे उसके डैमेज होने से बचता है। सबसे पहली जो मसल है वो है सार्टोरियस। तो सार्टोरियस का जो ओरिजिन होता है एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से लेकर और उसके नीचे जो नॉच होती है उसका आधा हिस्सा उस स्पाइन का, यहां से इसका ओरिजिन होता है। फिर इसका जो इंसर्शन होता है ये अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया पे, यानी जहां पर मीडियल सरफेस जो है टिबिया का उसके अपर पार्ट पे इसका इंसर्शन होता है, जहां पर ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनोसस और सार्टोरियस मसल इंसर्ट होती हैं। इसको फिमोरल नर्व सप्लाई करती है और इसका मेन जो एक्शन है वो एडक्शन और लेटरल रोटेशन है थाई का और लेग का, यानी नी ज्वाइंट का फ्लेक्शन करवाता है। द एक्शन आर इन्वॉल्व इन द एश्योरिंग ऑफ द पोजीशन इन विच द टेलर वर्क, यानी टेलर जैसे काम करता है। जब मशीन पर बैठता है तो वो ये यही एक्शन करता है, उसका एबडक्शन और लेटरल रोटेशन करता है और फ्लेक्शन करता है नी जॉइंट का। या पल्थी पोजीशन जिसे हम कहते हैं, ये इसी सार्टोरियस मसल की वजह से होता है। ये सार्टोरियस का कैडावरिक डायग्राम है जिसमें ये जो हमारे ये पर्सन जो है इस पर जो उंगली रखे हुए हैं ये लंबी सी मसल्स, ये आपकी सार्टोरियस आ रही है। अब हम लोग क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल्स की बात करेंगे जिसमें 4 मसल्स आती हैं। तो सबसे पहली जो मसल है इसमें वो रेक्टस फिमोरिस है। ये फ्यूसी फॉर्म है। सुपरफिशियल फाइबर इसके जो है बाइपिन्नेट होते हैं और डीप फाइबर जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं। इसका जो ओरिजिन होता है ये होता है 2 जगह से, यानी इसके 2 हेड होते हैं। जो इसका स्ट्रेट हेड है वो एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन से ओरिजिन होता है और जो रिफ्लेक्टेड हेड है वो एस्टाबुलर मार्जिन के ऊपर एक ग्रूव पाया जाता है, उसी ग्रूव से ये इसका रिफ्लेक्टेड हेड का ओरिजिन होता है। फिर इसका इंसर्शन जो है पटेला के बेस पर होता है
और अपर साइड पे होता है। इसे फीमोरल नर्व सप्लाई करती है और इसका जो एक्शन है वो नी जॉइंट का एक्सटेंशन करवाना है और हिप जॉइंट का फ्लेक्शन करवाना है। इसे किकिंग मसल भी कहा जाता है। ये कैडावरिक डायग्राम है जिसमें ये रेक्टस फीमोरिस मसल दिखाई गई है, जिसके ये एक फ्यूसीफॉर्म शेप मसल है और इसके नीचे आपकी वास्टस इंटरमीडियस पाई जाती है। ये वास्टस मीडियालिस है और इधर ये वास्टस लेटरालिस मसल है। बाकी तीन वास्टस मीडियालिस वास्टस लेटरालिस की अगर बात करें तो जो वास्टस लेटरालिस का ओरिजिन होता है वो अपर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के ऊपर वाले हिस्से से होता है और ग्रेटर ट्रोकेंटर के इंफीरियर बॉर्डर से, यानी अब इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के ऊपरी हिस्से से, अपर पार्ट से, फिर ऐसे ये होती है और ग्रेटर ट्रोकेंटर के इंफीरियर बॉर्डर से होती है। फिर यहाँ जब ये आती है तो लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी यानी पोस्टीरियर सरफेस पे ह्यूमरस के, ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है इसकी लेटरल लिप से और लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप के अपर हाफ से इस वास्टस लेटरालिस मसल का ओरिजिन होता है और इंसर्शन होता है इसका बेस ऑफ पटेला के लेटरल साइड पर। फिर जो वास्टस मीडियालिस मसल है उसका ओरिजिन होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के इंफीरियर पार्ट से, यानी नीचे वाले लोअर पार्ट से। फिर ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ये स्पाइरल लाइन में पोस्टीरियर में जाती है, फिर पोस्टीरियर लाइन से मीडियल लिप ऑफ लीनिया स्पेरा पे, फिर अपर 2/3 ऑफ सुपराकॉन्डाइलर लाइन, यानी ये कॉन्डाइल है और ये सुपराकॉन्डाइलर लाइन है तो इसके भी अपर 2/3 से इसका ओरिजिन होता है। इसकी इंसर्शन होती है पटेला के बेस के मीडियल बॉर्डर पे। फिर वास्टस इंटरमीडियस में जो मसल है वो फीमर के एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट से इसका ओरिजिन होता है, एंटीरियर 3/4 सरफेस से और लेटरल से फीमर के शाफ्ट से, और इसका इंसर्शन भी पटेला के बेस पर होता है। फिर यहाँ पर मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन लिखे हुए हैं। जो वास्टस लेटरालिस है वो अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ओरिजिनेट करती है, फिर एंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियल ग्रेटर ट्रोकेंटर से, ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है उसका एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर से, फिर लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जो कि फीमर के पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है, उसके लेटरल लिप से इसका ओरिजिन होता है, और अपर हाफ ऑफ लीनिया एस्पेरा, मतलब लीनिया एस्पेरा की जो लेटरल लिप है उसके अपर हाफ से इसका ओरिजिन होता है। फिर जो इंसर्शन इसका होता है वो लेटरल पार्ट ऑफ बेस ऑफ पटेला पे होता है और अपर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला, यानी पटेला का जो लेटरल बॉर्डर है उसके अपर 1/3 वो थोड़ा सा ऊपर से भी इसका इंसर्शन होता है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। फिर एक्सपेंशन टू द कैप्सूल ऑफ नी ज्वाइंट एंड टिबिया और इलियोटिबियल ट्रैक से भी इसका इंसर्शन होता है। फिर वास्टस मीडियालिस जो मसल है इसका जो ओरिजिन होता है वो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के लोअर पार्ट से होता है, फिर वो पोस्टीरियर में जाती है और स्पाइरल ग्रूव से ओरिजिन होता है, फिर मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से, और सुपराकॉन्डाइलर लाइन यानी मीडियल सुपराकॉन्डाइलर लाइन जो है उसके 1/4 से इसका ओरिजिन होता है। फिर इंसर्शन जो इसका होता है 1/3 ऑफ बेस ऑफ पटेला से, यानी पटेला का जो मीडियल 1/3 है उससे, और अपर 2/4 ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला, यानी जो पटेला का मीडियल बॉर्डर है उसके अपर 2/4 वाले हिस्से से भी इसका ओरिजिन होता है, और कैप्सूल ऑफ नी ज्वाइंट के एक्सपेंशन में भी इसका इंसर्शन होता है। फिर वास्टस इंटरमीडियस जो मसल है वो अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, यानी जो फीमर बोन है उसका जो एंटीरियर और लेटरल सरफेस है उसके अपर 3/4 से इसका ओरिजिन होता है, और जो इसका इंसर्शन है वो बेस ऑफ पटेला पे होता है। फिर वास्टस लेटरालिस को जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी ही मसल्स को फिमोरल नर्व सप्लाई करती है। तो इसका एक्शन देखते हैं। वास्टस लेटरालिस का जो एक्शन है वो नी ज्वाइंट का एक्सटेंशन कराना है और हेल्प्स इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, यानी चलने में, खड़े होने में और दौड़ने में ये हेल्प करती है, क्योंकि ये जो है एक्सटेंशन करवाती है नी ज्वाइंट का, तो जब हम खड़े होते हैं तो यही एक्शन होते हैं।
फिर वास्टस मीडियालिस मसल जो है ये भी नी जॉइंट का एक्सटेंशन करवाती है और पटेला को लेटरल डिस्प्लेसमेंट होने से बचाती है। फिर रोटेट्स फीमर मीडियली ड्यूरिंग लॉकिंग स्टेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, यानी जब नी जॉइंट का एक्सटेंशन होता है और जब लॉकिंग होती है तो इस ये जो है रोटेट करवाती है फीमर को मीडियली। एक्टिव इन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पटेला, पटेला की स्टेबिलिटी के लिए वास्टस मीडियालिस मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वास्टस इंटरमीडियस जो मसल है ये नी जॉइंट का एक्सटेंशन करवाती है। अब हम लोग आर्टिकुलरिस जेन्यू मसल के बारे में बात करें तो जो इसका आर्टिकुलरिस जेन्यू मसल होती है इसका भी ओरिजिन फीमर के लोअर पार्ट से और एंटीरियर सरफेस से होता है, वास्टस इंटरमीडियस के ओरिजिन के नीचे, और इंसर्शन इसका होता है नी जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन में। और इसका जो एक्शन है ये जब हम लोग एक्सटेंशन करते हैं नी जॉइंट का तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ पुल करती है और इसकी भी नर्व सप्लाई जो है फीमोरल नर्व है। फिर इलियोसॉस और श्वास मेजर, इलियाकस और श्वास मेजर मसल्स जो हैं वो लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल बनाती हैं। दे आर क्लासिफाइड मसल इन द इलियाक रीजन एंड ऑल्सो अमंग द मसल ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, यानी जो ये मसल्स हैं ये इलियाक रीजन की और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल की मसल हैं। These muscles have a common insertion on the lesser trochanter of the femur, यानी फीमर बोन के जो लेसर ट्रोकेंटर होता है ये दोनों मसल एक ही जगह पर इंसर्ट होती हैं। और चीफ एंड पावरफुल फ्लेक्चर ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का चीफ और पावरफुल फ्लेक्शन करवाती हैं। बिकॉज ऑफ द कॉमन इंसर्शन ऑफ एक्शन द टू मसल आर ऑफन रिफर्ड टू बाय ए कॉमन नेम इलियोसोआस, तो जैसे कि इनका एक ही जगह पर इंसर्शन होता है तो इसीलिए इनका नाम भी एक साथ ही लिया जाता है इलियोसोआस। बोथ आर सप्लाइड बाय स्पाइनल सेगमेंट ऑफ L2 एंड L3, द श्वास is supplied by the branches from the nerve root whereas the iliacus is supplied by the femoral nerve। अब क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो अगर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल की टेस्टिंग करनी हो तो हम पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने नी को एक्सटेंड करे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, यानी पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने घुटने को एकदम सीधा करे और हम उस पर इधर से रेजिस्टेंस लगाएंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसकी कॉन्ट्रैक्शन होते हुए इस क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को या मसल्स को फील करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फिर पटेरल टेंडन रिफ्लेक्स या नी जर्क, द नी जर्क गेट्स एक्सटेंडेड और हैपनिंग द लिगामेंटम पटेला, नी जर्क से जो है लिगामेंटम पटेला जो है, लिगामेंटम पटेला पे जब हम लोग प्रेस करते हैं तो नी का एक्सटेंशन होता है। फिर श्वास एब्सेस, यानी श्वास में कोई एब्सेस, श्वास मसल में जब कोई एब्सेस बन जाए, या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ऑफ द लंबार वर्टेब्रा, लंबार वर्टेब्रा में जब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये श्वास मेजर मसल के और उसके फीसिया के बीच में और इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर ये श्वास बना देता है, यानी एब्सेस बना देता है, फोड़ा बना देता है। इट मे बी मिस्टेक फॉर द इनलार्ज लिम्फ नोड, इसको हम लोग मतलब श्वास एब्सेस होता है और उसे हम लोग जो है इनलार्ज लिम्फ नोड समझते हैं। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन कैन बी गिवन इन द एंटीरोलेटरल रीजन ऑफ थाई, जो जब हमें थाई में इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देनी होती है तो हम उसके एंटीरोलेटरल रीजन में देते हैं, यानी एंटीरियर और लेटरल रीजन में, जो कि वास्टस लेटरालिस मसल्स में इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दी जाती है।